अध्याय में बताया गया था कि भाषा के 3 खंड होते हैं, व्याकरण, रचना और साहित्य। उसी व्याकरण खंड के अंतर्गत संज्ञा व सर्वनाम आता है। तो आज का विषय संज्ञा व सर्वनाम और उसके भेद का वर्णन किया जाएगा। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो, राम हो, श्याम, मिठास, बचपन, किताब, टेबल, कुछ भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 इसमें आगे नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान जिस शब्द से होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान है मथुरा, आगरा, या वस्तु के अंतर्गत आता है साइकिल है, कलम है, किताब वगैरह। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पशु, ये इनके अंतर्गत आते हैं। चाहे वो कोई जीव हो, प्राणी हो, सब समूह के रूप में आते हैं। तो पूरे उनके जाति का वर्णन होता है, संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा और भाव का ज्ञान कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, मोटापा, बुढ़ापा आदि। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का ज्ञान कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी और लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें, दूध वगैरह सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 5वां नंबर है समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का ज्ञान होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, सेना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आया संज्ञा के बाद सर्वनाम। संज्ञा शब्द के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ ही है सभी नामों के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के अंतर्गत बहुत से, वैसे मूल रूप से सर्वनाम 11 माने गए हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अब प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6ठा है निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। वह सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मैं आता है वक्ता के अंतर्गत, तुम श्रोता के अंतर्गत और वह अन्य के बातें बोला जाता है। जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ऊपर दिए गए वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द हैं। उसने, मुझे, तुम, हमें, यह पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बातचीत करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो जिससे बात
बातचीत करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, उत्तम पुरुष। जिससे बात करता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, तो मध्यम पुरुष। और वह या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब आता है उत्तम पुरुष में कौन कौन सर्वनाम आते हैं। मैं एक वचन, बहुवचन में हम, और मुझे एक वचन में मुझको, बहुवचन में हमें, हमको, और मेरा, मेरे, हमारा, हमारे। मध्यम पुरुष में तू एक वचन में आता है, बहुवचन में तुम, एक वचन में तुझे, तुम, तुझको, बहुवचन में तुम्हें, तुमको, और तेरा, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। इसी प्रकार अन्य पुरुष में एक वचन में यह, वह, और बहुवचन में ये, वे। एक यह के स्थान पर इसे, इसको, और वह के स्थान पर उसे, उसको। इसी प्रकार एक के स्थान पर बहुवचन में इन्हें, इनको, और वे बहुवचन है उसके बदले उन्हें, उनको। और संबंध में इसका आता है इसका, इसके, इसकी, उसका, उसके, उसकी। इसी प्रकार बहुवचन में इनका, इनके, उनकी, उनका, उनके, उनकी आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निकटता या दूरी का संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, यह गाड़ी है, वह वृक्ष है। तो यह, वह और ये, वे, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, या बाहर कोई खड़ा है, या उसको कुछ नहीं दिया गया, तो इसमें अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई आता है, कैसे शब्द भी आता है, ऐसा, वैसा, इधर, उधर। ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। और लास्ट में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ या जिस शब्द से प्रश्न का ज्ञान होता है, प्रश्न किया जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में निजत्व का ज्ञान होता है, अपने का ज्ञान होता है, अपने आप का ज्ञान होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख दूंगा, या मैं स्वयं गाड़ी चलाता हूँ। संज्ञा के बिना अगर कोई शब्द आता है तो उसको सर्वनाम कहते हैं। इसके कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन शब्दों के रूप में पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिसमें मैं, तुम, मध्यम पुरुष में तुम, आप आते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, यह आदि बहुत से शब्द आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यह आप चैनल हमारा देखते रहें, और कोई कमी हो तो वो भी कमेंट करें, और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि और चीज़ें बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।